प्राचीन काल में लोग, संतों की जब मैं वाणी पढ़ती हूं तो संतों की वाणी में किसी भी गृहस्थी के घर को घर नहीं कहते, उसको मंदिर कहते थे। क्यों? उसके भीतर जो रह रहे हैं वो मनुष्य सब तो ईश्वर की संतान है, और साक्षात ईश्वर ही हैं जो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। जैसे सोने की बनी अंगूठी है, कड़ा है, पायल है, हार है, मुकुट है, सबकी शेप अलग अलग है, पर है तो सब कुछ सोना ही ना, है तो सब कुछ सोना ही। ऐसे ही आपकी शक्ल अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, आपकी अलग, पर है तो ईश्वर ही, है तो ईश्वर का ही स्वरूप जो सामने बैठा है। लेकिन हम ऐसे बेईमान हैं, हम ईश्वर को नलीफाई करके, ईश्वर को हटा के मैं करते रहते। मैं किसको कह रहे हो तुम? इस शरीर में प्राण कौन चला रहा है, तुम के ईश्वर? अगर आंखों से देखने की शक्ति चली जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। एक हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत से पैसे कमाए और उन्होंने बहुत से पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दिए, रहते यहीं भारत में। और फिर ये हुआ एक दिन, क्योंकि खाते गड़बड़ थे, पेट बड़ा था, बीपी ज्यादा था, डायबिटीज था, तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, भाई, भतीजे, मामे, चाचे, ताए, बुआ, फूफड़, जितने लोग इकट्ठे हुए, सब एक ही बात पूछ रहे थे, कोड क्या था? तुम्हें मालूम है वो स्विट्जरलैंड अकाउंट का कोड क्या था? सब पूछ रहे एक दूसरे को। उनका फोन ढूंढ लिया, उनके आईपैड्स, उनके लैपटॉप्स, उनके कंप्यूटर्स, इन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया कि इसको हैक करो, इसको खोलो। उसने वो बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड्स लगा रखे थे, सब कुछ खोल लिया, और इधर उसकी लाश पड़ी है, मरा हुआ इंसान पड़ा है। घर वालों को उसके दाह संस्कार की चिंता नहीं, वो कोड ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक ने कहा, यह भी बिल्कुल सच्ची बात है, तुमको मालूम है पुराने जमाने में जो लालाजी लोग होते थे ना, वो नोटों का बंडल अपने ऐसे कच्छे में भी लपेट लेते थे, जब घरवाली से छुपाना है कि नहीं? मालूम कि नहीं? तुम्हारे लाले सब शरीफ ही थे क्या? वो यहां पजामे में ना ऐसे अंदर गुप्त तो जेब होती थी, याद आई? कहते आई तो वो अंदर यहां जेब होती थी अंदर, उसमें वो पैसे का बंडल रख लेते थे। तो एक ने कहा, भाई इसने कुछ ऐसा तो नहीं कर रखा, तो वो भी चेक कर लो। तो उन्होंने वो भी चेक कर लिया कि किसी परमानेंट मार्कर से, किसी कपड़े के अंदर, किसी बेल्ट के अंदर, किसी वॉलेट के अंदर, किसी किताब के अंदर इसने कहीं लिख के रखा हो। उन्होंने वो भी चेक कर लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। ईश्वर जाने कितना पैसा था, कोडवर्ड गायब, सामान सारा गायब। राम नाम सत्य है, ए हो तेरी गत है, राम नाम सत्य है, ए हो तेरी गत है। सच्चाई तो यही है ना। प्राण चल रहे हैं प्रारब्ध से, दुख सुख मिल रहे हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध तुम्हारी बनी तुम्हारे कर्मों से। कर्म करने की बुद्धि तो ईश्वर ने दी है, पर तुम कर्म कैसे करोगे ये निर्णय तुम करते हो। इसलिए पापी भी तुम हो जाते हो, पुण्यवान भी तुम हो जाते हो, अज्ञानी भी तुम हो जाते हो, ज्ञानी भी तुम हो जाते हो। बुद्धि वही है, हाथ वही है। एक हाथ से दान करता है, एक आदमी हाथ से उसी मंदिर की दान पेटी से जाके पैसे चोरी करके ले आता है। हाथ तो वही है मनुष्य के। किसने कहा जाके चोरी करो? वो कहता भगवान सबके अपने हैं। भगवान नहीं तो कहा ना, ममई वंशो जीव लोग के। तो मुझे पैसे चाहिए थे, मैं ले आया, और जिन्होंने चढ़ाए वो भी अपने भाई बहन थे, है ना। तो मंदिर कमेटी का सब थोड़ा कब्जा होगा। भगवान के भक्तों ने चढ़ाए, मैं भी भगवान का भक्त, मुझे जरूरत थी, मैंने ले ली।
लॉजिक देखिए ना, लोग कैसे कैसे लगा लेते। पर सत्य यही है, हमारे दुख सुख हमारे कर्म का फल होते हैं। हम नहीं चाहते जीवन में दुख आए, तो आप बहुत समझदारी से श्रेष्ठ कर्मों को किया करें। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या, हाय न बोल प्यारे, राम बोल। हाय नहीं, राम बोल। और राम का उल्टा अगर मैं लिख दूं, र आ म, उल्टा लिख दूं तो म र आ, मरा। जो राम न बोला वो मरा। किसमें? चिंता में। चिंता नहीं प्यारे, प्रभु का चिंतन करो। सब ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं, तो निश्चिंत रहो ना। कर्म करने के लिए बुद्धि ईश्वर ने दी है, उसका सदुपयोग करो। कीप योर माइंड calm, collected and integrated, then you will become so wise, and in this wisdom you will always do great and beautiful karma. बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बुरा करने के लिए दिमाग खराब चाहिए ना। अगर दिमाग हमारा सही है, हम कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। और याद रखें, जब हम कुछ गलत नहीं करते तो हमारे साथ गलत होगा भी नहीं।